Hello students, question number 28 from JEE Main 2022, 26 July, shift 2. The question is, suppose y equal to yx be the solution curve to the differential equation dy by dx minus y equal to 2 minus e की power minus x such that limit extending towards infinity of y of x is finite. If a and b are respectively the x and y intercepts of the tangent to the curve at x equal to 0, then the value of ये बताना है कि क्या आएगा. तो इंटरसेप्ट निकालने से पहले कम से कम कर्व निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करके टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे. तो इसको सॉल्व करना है बेसिकली पहले. तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे. तो -1 का इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि -1 है तो ये हो जाएगा e की पावर -x हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2e की पावर -x माइनस e की पावर -2x हो जाएगा. और इसका इंटीग्रेशन फाइनली कर लेंगे तो यहाँ से आएगा 2 बेसिकली -2e की पावर -x इंटीग्रेशन हो जाएगा पहले पार्ट का, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस. तो e की पावर -2x एंड -2 जो आएगा नीचे, तो उससे माइनस तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं, प्लस और डिवाइडेड बाय 2 आएगा एंड प्लस कांस्टेंट आएगा. यहाँ से y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -2 प्लस e की पावर 1 कम हो जाएगी यहाँ से, तो -x हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2 आएगा एंड प्लस c e की पावर -x आएगा, सॉरी प्लस x हो जाएगा ऊपर जाके, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब उसने कहा है कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी ऑफ y ऑफ x जो है वो फाइनाइट है. तो अगर आप ऑब्जर्व करो इस फंक्शन को तो एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी पर ये फाइनाइट आएगा, ये तो ऑलरेडी फाइनाइट है, बट ये फाइनाइट नहीं आ रहा है. तो ये फाइनाइट नहीं आ रहा है, ये इनफाइनाइट जा रहा है अगर, तो ऑब्वियस सी बात है कि c का वैल्यू ज़रूर 0 रहा होगा. तो इसको सोचते हुए c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो जो फंक्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा y इक्वल टू -2 प्लस e की पावर -x अपॉन 2 हो जाएगा. फिर मुझे x इक्वल टू 0 पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है. तो x इक्वल टू 0 अगर कर्व में निकालेंगे तो पॉइंट पहले तो निकाल लेते हैं. तो आएगा -2 प्लस e की पावर 0 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये जाएगा -2 प्लस 1/2. तो बेसिकली -3/2 जो है ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा उस पॉइंट का. उसके बाद इस कर्व को डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं. तो y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस e की पावर -x डिवाइडेड बाय आएगा 2, जिसमें जब मैं 0 पुट करूँगा क्योंकि x इक्वल टू 0 पर मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए, तो -1/2 आ जाएगा. ये हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो y माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू -1/2 इंटू x -0 हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3 एंड इक्वल टू आ जाएगा -x, है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. 2 तो कैंसिल आउट कर दूंगा मैं. तो यहाँ से आ रहा है कि x प्लस 2y एंड प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. और बस यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि दोनों इंटरसेप्ट निकाल लेता हूँ मैं. तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशन को. तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है. यहाँ आ जाएगा x अपॉन -3 और प्लस y अपॉन -3/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो x इंटरसेप्ट को उसने a कहा है अगर, तो a का वैल्यू -3 हो जाएगा एंड b का वैल्यू -3/2 हो जाएगा. तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो a-4b की वैल्यू निकालनी है. तो a-4b विल बी इक्वल टू -3 और -4 टाइम्स b का वैल्यू है -3/2. तो इसको कैलकुलेट करूँगा तो आएगा -3 एंड ये हो जाएगा +6 हो जाएगा. तो इसका वैल्यू फाइनली हमें मिल जाएगा 3. तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 3. थैंक यू.